हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब थकाली सदम यानी कि ये तमिल टमाटो राइस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2 कप चावलों का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर बासमती राइस का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप कोई भी लॉन्ग ग्रेन राइस का यूज़ कर सकते हो जो आपके पास घर पर अवेलेबल हो। आप बस चावलों को 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लेना और फिर आपने चावलों को भीगने के लिए रखना है लगभग आधे घंटे के लिए। अगर आपको चावल अच्छे लॉन्ग ग्रेन बनाने हैं तो आपको इसको भिगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आधे घंटे में जब तक चावल रेस्ट करेंगे तब तक हम यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन बेसिकली सिर्फ यही है, आपने 2 प्याज लेने हैं मीडियम साइज़ के, साथ में ध्यान रहे देसी टमाटर लेने हैं 4। अगर 2 प्याज तो 4 टमाटर होंगे। और ये जो एक बीच में टमाटर पड़ा है ना दोस्तों, ये हाइब्रिड टमाटर है। एक आपने ये भी लेना है अगर आप ले सकते हो तो। हाइब्रिड टमाटर देसी टमाटर में दोनों में बहुत फर्क होता है। देसी खट्टा ज़्यादा होता है और इसमें पानी ज़्यादा होता है, हाइब्रिड पल्पी ज़्यादा होता है और खट्टा काफ़ी कम होता है। दोनों में बहुत फ़र्क है दोस्तों। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर धनिया, पुदीना, मिर्चें ली हैं। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो आप यहाँ पर पुदीने का पाउडर भी ले सकते हो, सूखा पुदीना भी ले सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। आपने करना सिर्फ ये है कि प्याज को एकदम रफली चॉप करना है स्लाइसेस में। खड़े खड़े प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर स्टार ऑफ द शो यानी कि इस रेसिपी के सबसे इम्पोर्टेंट चीफ गेस्ट वो तो टमाटर ही है ना। तो टमाटर पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। इनको आपने एकदम फाइनली चॉप करना है। जो देसी टमाटर है, देसी फैमिली वाले जो हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो हाइब्रिड फैमिली वाले जो एक ही आए हैं इस पार्टी में, उनको आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उनको आपने बड़ा बड़ा काटना है। ध्यान रहे इस बात का। बड़ा काटने से बेसिकली ये रेसिपी में एक टेक्सचर देगा, हम इसको एंड में डालेंगे ना, तो एक टेक्सचर देगा और जो खट्टापन जो आएगा वो देसी टमाटरों से आएगा। अब सवाल ये उठता है कि आप क्या यहाँ पर सिर्फ हाइब्रिड टमाटोस का यूज कर सकते हो, जरूरी है कि देसी टमाटर यूज करने हैं? देखो, अगर दोस्तों देसी टमाटर नहीं मिलते तो आप यहाँ पर हाइब्रिड टमाटर का इस्तेमाल कर लेना, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें खट्टापन थोड़ा कम होगा। तो उसको सेट ऑफ करने के लिए या उसको सही करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा इमली का पेस्ट डाल सकते हो, इमली का पानी डाल सकते हो, विनेगर डाल सकते हो। खट्टा करने के लिए आप थोड़ा सा खट्टापन बढ़ाने के लिए ज़रूर ये सारी चीज़ें डाल सकते हो, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ जाएगा। हाँ, पर अब ये देखो, मैं आपको एक हाइब्रिड टमाटर दिखाता हूँ। ये देखो, थोड़ा सा फर्म है ये। खैर, मैंने यहाँ पर धनिया और पुदीना को भी फाइनली चॉप कर लिया है। और रही बात मिर्चों की, तो उनमें सिर्फ आपने चीरा लगाना है और मिर्चें, धनिया, पुदीना ऑप्शनल है। इसको थोड़ा एक टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब दोस्तों, वैसे तो थकाली सदम में सिंपल चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा इन्हांस करने के लिए थोड़े गरम मसाले भी डाले हैं। प्रेशर कुकर में सबसे पहले आपने यहाँ पर थोड़ा तेल डालना है। और कोई भी पुलाव बनाओ बिना घी के यानी कि सैचुरेटेड फैट के, वो मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो फैट से ढंग से कोट नहीं होंगे ना, और पुलाव फिर पुलाव रहेंगे ही नहीं। इस जैसे ही घी गर्म हो जाए, आपने यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स डालने हैं, जीरा डालना है, करी पत्ता डालना है, साथ में मैंने डाली है थोड़ी सी चना दाल लगभग आधा टीस्पून, और उड़द दाल डाली है। अब आते हैं थोड़े से गरम मसाले, जैसे कि तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लौंग का इस्तेमाल भी किया है, और उसके साथ साथ दालचीनी भी। बेसिक गरम मसाले हैं। स्पाइसी और बनाने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पर सूखी लाल मिर्चें डाल देना, धनिया के दाने डाल देना टेक्सचर के लिए, और आखिरी चीज़ जो आपने डालनी है वो है काजू। ये सब चीज़ें डलेंगी दोस्तों, थोड़ी आपको ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन ये खड़ी खड़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बिरयानी जैसा टेक्सचर आएगा इस टमाटो राइस का, और टमाटो की वजह से जो खट्टापन आएगा वो बिल्कुल अलग आएगा। फटाफट से आप यहाँ पर प्याज डाल देना, और प्याज को आपने हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। हल्का सा कलर ज़रूर आना चाहिए प्याज में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक पका दिया। कलर आएगा तो स्वीट एंड सावर टेस्ट तभी बैलेंस होगा। बस जैसे ही प्याज में कलर आ जाए, बहुत जल्दी आ जाएगा दोस्तों, फिर आप यहाँ पर हमारे जो देसी फाइनली चॉप कटे हुए टमाटर है वो डाल देना। और आपको तो पता ही है कि टमाटर के बाद नमक आने वाला है। इस टाइम पर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, ताकि इन मसालों की भी थोड़ी सी रोस्टिंग हो जाए और चावलों का जो कलर है ना वो बहुत बढ़िया है। और अब ध्यान रहे दोस्तों इस बात की, जैसे आप टमाटर डाल देते हो ना, तो प्याज की जो ब्राउनिंग होती है वो होनी बंद हो जाती है। अब प्याज का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली गलना शुरू हो जाता है। तो अब आपने तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरा एक जैम जैसा नहीं हो जाता। जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए और प्याज भी है वो नरम हो जाए, उस स्टेज तक आपने अच्छे से पकाना है। और मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर
ये देखो आप अच्छे से पक गए हैं ना टमाटर, प्याज, सारी चीजें और एकदम अमालगमेट हो गए हैं, जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ। बस इस स्टेज तक आपने पकाना है। अब आप यहाँ पर वो जो हाइब्रिड वाले टमाटर थे जो हमने चंकी चंकी काटे थे टेक्सचर के लिए, वो डाल देना अगर आप यूज कर रहे हो तो। उसके साथ साथ कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देना। तो स्पाइसीनेस देने के लिए हरी मिर्चें और सूखी लाल मिर्चें हैं, और जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी वो इतनी स्पाइसीनेस नहीं देने वाली, ध्यान रखना इस बात का। एंड में मैंने चावल डालने से पहले धनिया पुदीना डाल दिया है फटाफट से। और अब आप यहाँ पर चावलों से पानी ड्रेन आउट करके अच्छे से फिर आप चावल डाल देना। और पुलाव बना रहे हैं तो फिर से वो थ्योरी तो आएगी ही ना कि आपको यहाँ पर देसी घी डालना है, यानी कि सैचुरेटेड फैट। और घी में चावलों को भुनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। भुनने से ही चावलों में एक स्वीटनेस आती है, क्योंकि स्टार्च पकता है ना चावलों का। आप यहाँ पर घी में थोड़ा सा भुन लेना चावलों को। और ये देखो सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। अब बस आपने ज़्यादा काम नहीं करना, आपने बस यहाँ पर गरम मसाला डालना है। थोड़ा सा धनिया और पुदीना मैंने जो बचा के रखा था वो मैंने यहाँ पर और डाल दिया है एंड में। और अब आप यहाँ पर पानी डाल देना। पानी कितना डालना है तो 1 कप चावल के लिए दोस्तों प्रेशर कुकर में मैं 1.25 कप पानी डालता हूँ। उतना काफ़ी होता है, बिल्कुल एक इंश्योरेंस भी हो जाता है। वैसे 1 कप में भी काम हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी डाला है 2 कप चावलों के हिसाब से। उसके साथ साथ आप यहाँ पर नमक भी डाल देना थोड़ा सा, ताकि चावलों के अंदर भी अपना फ्लेवर ज़रूर आए। 1 चम्मच तक मैंने यहाँ पर नमक डाला है। बस अब यहाँ पर अब ढक्कन लगाना और हाई फ्लेम पर आपने सिर्फ 1 विसल देनी है। दैट्स इट। 1 विसल देने के बाद आप गैस को बंद कर देना और प्रेशर कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देना, आराम से। कोई जल्दबाजी कुछ नहीं है। ठंडा होने के बाद जब आप प्रेशर कुकर खोलोगे तो आपको ये मिलेगा। अभी दोस्तों चावल अच्छे से चिपके हुए हैं, घबराने की बात नहीं है। आपको यहाँ पर चावलों को फ्लफ करना है। फ्लफ कैसे करना है, बस आप एक फोक लेना और उससे ऐसे हल्का हल्का सा चावलों को अलग अलग कर लेना। जब चावल गरम गरम होंगे तो थोड़े चिपके हुए होंगे, लेकिन जैसे ही हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आना शुरू होंगे, खाने लायक होंगे, तो ये अपने आप ही अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। और उसका रीजन ही यही होगा क्योंकि आपने यहाँ पर घी में भुनाई करी थी चावलों की। ये रीजन है दोस्तों। आप ये देखो मैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही चावलों को सर्व कर रहा हूँ और ये देखो अलग अलग होना शुरू हो गए ना। हाँ, लेकिन अभी भी चावलों में से धुआं निकल रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैंने एकदम ठंडा कर दिया। रूम टेम्परेचर पर जब ये आएंगे तो अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे। दैट्स इट दोस्तों, टमाटो राइस बनकर पूरे तैयार है। बिल्कुल टमाटर की बिरयानी लगेगी, एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ राइस लगेंगे। मैंने थोड़ी सी अपनी ट्विकिंग जरूर करी है। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।